बच्चों, आज हम स्कॉलरशिप जमात पंजुम मजमून रियाजी का सवालिया पर्चा हल करेंगे। इससे पहले प्यारे बच्चों, हमने यही 2021 का पर्चे में क्वेश्चन नंबर 26 से 50 तक सॉल्व किए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 51 से 75 तक रियाजी के सवालात हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 है, 6,500 में से कितना नफ़ी करने पर हासिले जवाब बड़े से बड़ा 2 हिंसी अदद आएगा। प्यारे बच्चों, 6,500 यानी 6,750 और बड़े से बड़ा 2 हिंसी अदद होता है 99। अब हम 6,500 में से 2 हिंसी अदद तफरीक़ करें तो हमको वो हिंसा मिल जाता है। 6,750 में से माइनस करें 99, ज़ीरो में से 9 नहीं जाते क्योंकि 0 बड़ा अदद है, 9 छोटा अदद है। यहाँ से उधार लेंगे 10 बनेंगे। 10 में से 9 गए, 1 यहाँ रहते 4, 4 में से फिर 9 नहीं जाते, इधर से 1 लेंगे, यहाँ बन जाएंगे 14, 14 में से 9 गए, बचे 5, यहाँ पे थे 6, 6 के 6, ये 6 के 6 यानी यहाँ जवाब आया हमारा 6,651। यानी हम 6,651 नफ़ी करें तो हमको बड़े से बड़ा 2 हिंसी अदद मिलता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा जवाब सही है। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 52 दिया हुआ है। उर्फिया ने 12 मई से 26 जून के दौरान एक मिनी बैंक में रोज़ाना 10 रुपये के हिसाब से जमा की हुई रकम और इसमें से मामू ने इसकी सालगिरह पर दिए हुए 100 रुपये और अब्बा ने केक के लिए दिए हुए 240 रुपये डालकर वो पूरी रकम इसने वज़ीर आला इमदादी फ़ंड में जमा कराई, तो बताइए उर्फिया ने वज़ीर आला इमदादी फ़ंड में कुल कितनी रकम जमा कराई। प्यारे बच्चों, पहले मई के दिन हुए उसके 20 और जून के दिन हुए 26, यानी टोटल उसके दिन हुए 46 दिन। अब उसने रोज़ाना उसमें 10 रुपये जमा करी, यानी 46 दिन में उसके कितने पैसे जमा कर होंगे। 46 को हम 10 से ज़रब करेंगे तो आएगा 460, यानी 46 दिन उसके 460 रुपये जमा हुए। उसके बाद उसके मामू ने उसे 100 रुपये दिए थे और उसके अब्बा ने उसे 240 रुपये दिए थे। तो अब हम ये सब की जमा करेंगे। 460 जमा 240 जमा 100, ये होते हैं कुल 800 रुपये, यानी उसने बैंक में 800 रुपये जमा करे। ऑप्शन नंबर 3 हमारा जवाब सही है। क्वेश्चन नंबर 53 है, हुज़ैफ़ा ने एक बैंक में 50 रुपये, 100 रुपये और 500 रुपये हर एक के 2 नोट जमा किए। इसने इतनी ही कीमत के 20 रुपये के नोट तलब किए, तो बताइए इसे 20 रुपये के कितने नोट मिलेंगे। प्यारे बच्चों, हुज़ैफ़ा ने 500, 100 और 50 सब के 2 नोट जमा करे। तब हम इसकी कीमत मालूम करेंगे कि कुल कितने रुपये होते हैं। 500 को 2 से ज़रब करेंगे तो जवाब आएगा 1,000 रुपये। 100 दूनी 200, 50 दूनी 100। अब इसकी हम जमा करेंगे। 1,000 में 200 जमा करें तो 1200, 1200 में 100 जमा करें 1300, यानी उसने 1300 रुपये दिए। तो उसको 20 रुपये के नोट कितने मिले ये मालूम करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये 1300 को 20 से तकसीम करना पड़ेगा। 1300 को 20 से तकसीम करें तो जवाब आएगा 65 रुपये, यानी हुज़ैफ़ा को बैंक से 20 रुपये के 65 नोट मिलेंगे। ऑप्शन नंबर 2 हमारा जवाब सही है। क्वेश्चन नंबर 54 है, ऐसा अदद तलाश कीजिए कि इस अदद को इसी अदद से ज़रब देने पर आने वाला हासिल ज़रब ये 27 के तमाम आद के हासिल ज़रब के बराबर होगा। प्यारे बच्चों, पहले हम 27 के आद मालूम करेंगे। 27 के आद है
139 और 27। अब इसको हम ज़रब करेंगे। 1 तिया 3, 3 ना है 27 और ज़रब 27, यानी 27 को 27 से ज़रब करें तो वो अदद आता है। एक ही सेम अदद हो रहा है, इसलिए हमारा जवाब आएगा 27। ऑप्शन नंबर 2 आंसर एकदम करेक्ट है हमारा। क्वेश्चन नंबर 55 है, हल कीजिए। 27 तक़सीम 3 जमा 6 ज़रब 5 मसावी है। क्वेश्चन हमको ये मसावत हल करना है। प्यारे बच्चों, ये मसावत जो दी हुई है तो सबसे पहले हम करेंगे 27। पहले इस तरह मसावत दी गई है तो ज़रब और तक़सीम का अमल पहले करते हैं और फिर जिस तरतीब में दी गई है उस तरतीब में जमा और तफ़रीक़ का अमल करके मसावत हल करते हैं। जैसा अब ये 27 को पहले हम 3 से तक़सीम कर देंगे। 3 ना है 27, तो 3 ना है 27, 9 हमने यहाँ पे लिखे। अब उसके बाद जमा की अलामत डाले हमने ये। उसके बाद ये 6 को 5 से ज़रब करना है। 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 हमने यहाँ पे लिख दिए। अब ये हम क्या करेंगे, इसकी जमा करेंगे। 9 में 30 जमा करें तो 39, यानी ये मसावत हल करें तो हमारा जवाब आ रहा 39। प्यारे बच्चों, हमारा ऑप्शन नंबर 3 39 जवाब सही है। क्वेश्चन नंबर 56 दिया हुआ है, रियाज ने पतलून के लिए 1.25 मीटर और ख़मीस के लिए 1.25 मीटर कपड़ा लिया, तो बताइए इसने कुल कितने मीटर कपड़ा लिया। प्यारे बच्चों, पतलून के लिए रियाज ने लिया 1.25 मीटर और ख़मीस के लिए लिया 1.25 मीटर। अब ये 1.25 का मतलब रहता है 1 और पाव, तो इसमें से पाव 1.25 में जमा करें तो ये पूरा हो जाता 2, और ये एक बचा हुआ और मिला दिए तो 2 और 1 3, यानी 3 मीटर रियाज ने कपड़ा ख़रीदा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा जवाब सही है। क्वेश्चन नंबर 57 है, रमेश की पैदाइश 15 जून 2011 को जुमेरात के दिन होगी, तो इसके 5वीं सालगिरह पर कौन सा दिन होगा। प्यारे बच्चों, 2011 में उसकी पैदाइश है तो उसकी 5वीं सालगिरह आएंगी 2016 में। हर साल एक दिन का इजाफा होता है, लेकिन जिस साल लीप ईयर रहा वो साल फरवरी का महीना 29 दिन का रहता, तो साल 365 के बजाय 366 दिन का होता है, इसलिए वो साल 2 दिन बढ़ते हैं। तो 2012 में और 2016 में उसके 2 दिन बढ़ेंगे और 2013, 14, 15 में एक एक दिन बनेंगे। तो अगर हमने जमा करें तो ये जुमला होते हैं 7 दिन। जुमेरात को उसकी पैदाइश हुई थी, अगर उसमें 7 मिलाए तो जुमेरात के दिन फिर 7वें दिन जुमेरात ही आता है। देखिए यहाँ पे 2011 में था उसका जुमेरात, जुम्मा, शनिचर, इतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, यानी 5वीं सालगिरह उसकी जुमेरात के दिन होंगी, यानी ऑप्शन नंबर 2 जुमेरात हमारा जवाब सही है। क्वेश्चन नंबर 58 दिया हुआ है, मंदरजा झैल शक्ल के ख़त कशीदा हिस्से का फ़ीसद मालूम कीजिए। ये देखिए जुमला 8 हिस्से दिए हुए, इसमें से ये 1 और 1 2, ये 2 हिस्से ख़त कशीदा किए हुए हैं, तो हमारी कसर बन जाएंगी 2/8। 2/8 का हम अगर हम फ़ीसद मालूम करेंगे तो 2/8 ज़रब 100। तो प्यारे बच्चों, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 10, 2 बचे 20 बने, 4 5 ज़ा 20, यानी कि 25% हिस्सा ख़त कशीदा किया हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा जवाब एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 59 दिया हुआ है, एक मुतसाविल अज़ला मुसल्लस के एक ज़िले की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। इस मुसल्लस के अहाते के मसावी अहाते वाले मुरब्बे के एक ज़िले की लंबाई कितनी होगी। प्यारे बच्चों, मुतसाविल अज़ला मुसल्लस यानी तीनों भी ज़िलों की लंबाई उसकी मसावी रहेंगी, तो इसका मुसल्लस का अहाता रहेगा तीनों ज़िलों की लंबाई का मजमू, यानी तीनों ज़िलों के हमको
जमा करना पड़ेगा। एक ज़िला 10 सम का है तो तीनों भी ज़िले में 10-10 सम के रहेंगे। तीनों को अगर हमने 10 जमा करे, 10 जमा 10 जमा 10 हो जाते 30, यानी मुसल्लस का अहाता है हमारा 30 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों, सवाल में दिया हुआ है कि मुसल्लस का अहाता और मुरब्बे का अहाता दोनों भी मसावी है, तो ये हो गया ये 30 मसावी रहेगा 30। जब मुरब्बे का अहाता 30 सम है तो हमको ज़िले की लंबाई मालूम करना है। तो मुरब्बे का अहाता होता है ज़िला ज़रब 4। यहाँ ज़िले की लंबाई हमने x फर्ज कर लिए, 4 ज़रब x मसावी है 30। तो x मसावी रहेगा 30 और ये जो ज़रब में 4 है तो ये हो जाएगा तक़सीम में आ जाएगा। इस तरह हम 4 को 30 को तक़सीम करेंगे। 4 1 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28, 2 बच्चे 20 बने, अशारिया लगाए तो 4 पंजे 20, तो हमारा जवाब आया 7.5 सेंटीमीटर। 7.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 3 हमारा जवाब सही है। प्यारे बच्चों, यहाँ जदवल दिया हुआ है और सवाल नंबर 60 और 61 हल करना है। मंदरजा झैल तस्वीरी मालूमात की बुनियाद पर पूछे गए सवालात के जवाब दीजिए। यहाँ पैमाना दिया हुआ है, जो एक तस्वीर है 25 तलबा के बराबर है। पहला सवाल दिया हुआ है यहाँ पे 60, कबड्डी खेलने वाले तलबा बास्केटबॉल खेलने वाले तलबा के कितने गुना है। प्यारे बच्चों, एक तलबा की तादाद यहाँ पे 25 है। अब कबड्डी खेलने वाले बच्चे देखेंगे हम 1 2 3 4 5 6, 6 को 25 से हम ज़रब करेंगे तो आता हमारा 150 जवाब। अब बास्केटबॉल खेलने वाले तलबा की तादाद देखिए, यहाँ पे 1 और 1 2 25 और 25 50, यानी यहाँ पे बास्केटबॉल खेलने वाले 50 है और कबड्डी खेलने वाले 150 है। अब इसका गुना मालूम करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 150 को तकसीम करना पड़ेगा 50 से, तो जवाब आएगा 3। 50 दिया 150, ऑप्शन नंबर हमारा 2 जवाब सही है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 61 दिया हुआ है, क्रिकेट और बास्केटबॉल खेलने वाले तलबा की तादाद फुटबॉल और कबड्डी खेलने वाले तलबा की तादाद से कितनी कम है। प्यारे बच्चों, यहाँ पे पहले हम फुटबॉल और कबड्डी खेलने वाले तलबा की तादाद दोनों की जमा करेंगे तो फुटबॉल खेलने वाले तलबा है 100 और कबड्डी खेलने वाले तलबा है 150। तो 150 में 100 जमा करें तो 250 होता। अब उसके बाद क्रिकेट और बास्केटबॉल, क्रिकेट खेलने वाले हैं 125 और बास्केटबॉल खेलने वाले तलबा की तादाद है 50। दोनों की हम जमा करेंगे, 125 में 50 जमा करेंगे 175। अब हमको मालूम करना है कि ये कितने कम है, तो ये 250 में से हम 175 निकालेंगे। 250 में से तफरीक करें 175 तो जवाब आता है 75, यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो हमारा जवाब दिया हुआ है 75 सही है। क्वेश्चन नंबर 62 दिया हुआ है, मुस्ततिली इस्तवाने के किनारों की तादाद ये मुस्ततिली इस्तवाने के सतह की तादाद के कितने गुना होती है। प्यारे बच्चों, मुस्ततिली इस्तवाने के किनारे होते हैं 12 और सतह होती है 6। तो अब ये कितने गुना है, तो ये मालूम करने के लिए हम 12 को 6 से तकसीम करेंगे तो 6 दूनी 12, यानी मुस्ततिली इस्तवाने के किनारे सतह से 2 गुना ज़्यादा रहते हैं, यानी हमारा ऑप्शन नंबर 1 जवाब सही है। क्वेश्चन नंबर 63 दिया हुआ है, अकबर अली की दुकान में अनाज की 300 बोरियां रखी हुई हैं, जिसमें से 20% जवार की बोरियां, 35% गेहूं की बोरियां और 15% दाल की बोरियां और बची हुई बोरियां चावल की है। तो इसके पास चावल की कितनी बोरियां हैं। अनाज की थैलियाँ हैं उसके पास 300, जिसमें से जवार है 20%, गेहूं है 35% और दाल है 15%। तो चावल का हमको मालूम करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसकी जमा करना पड़ेगा। 35 में 20 जमा करेंगे और उसमें 15 जमा करेंगे तो हो जाते हैं ये 70। 5 और 5 10 का सिफर हासिल का आया है, 1 2 2 4 4 और 3 7, 70% यानी 100 में से
30% जो रहेंगे वो चावल की बोरियां रहेंगी। तो 30% का हमको 300 में से मालूम करना पड़ेगा। तो हम 300 में से मालूम करेंगे। तो ये सिफर कट, एक सिफर कट, ये दूसरा सिफर कट, ये दूसरा सिफर कट, 3 तिया 9, 3 सिफर सिफर 3 तिया 9, यानी 90% चावल की बोरियां रहेंगी। ऑप्शन नंबर 4 हमारा जवाब सही है, 90। प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 64 दिया हुआ है। 144 मुरब्बा मीटर रकबे वाले मुरब्बा नुमा मैदान के दोनों जानिब 3 फेरों वाले तार की बाड़ लगाने के लिए कितने लंबाई की तार दरकार होंगी। प्यारे बच्चों, यहाँ पे मुरब्बे का रकबा दिया हुआ है। मुरब्बे का रकबा ज़िला ज़रब ज़िला 144 दिया हुआ है, यानी एक ज़िले की लंबाई आएंगी 12। अब 2 ज़िलों की लंबाई हो जाएंगी 24। 2 ज़िलों की लंबाई को 3 से हम अगर ज़रब करें तो हमारा 3 चौक 12 हासिल का आया, एक 3 2 नीचे और एक 7, यानी 72 मीटर तार दरकार होगा। यहाँ पे 144 मुरब्बा मीटर रकबा है इसका, तो एक ज़िले की लंबाई आएंगी 12 मीटर और 2 ज़िलों की लंबाई होंगी 24। अब हमने 3 फेरे लगाए तार के, तो 24 को हमको 3 से ज़रब करना पड़ेगा, तो जवाब आएगा 72। यानी ये 2 ज़िलों की लंबाई के लिए 72 मीटर तार दरकार होगा, यानी हमारा ऑप्शन नंबर 3 जवाब सही है, 72 मीटर। प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 65 है। मई महीने में महाबलेश्वर में 2.25 लाख सैयाह सैर व तफरीह के लिए आए और अजंता एलोरा के गार देखने 2.25 लाख सैयाह पहुँचे। तो बताइए महाबलेश्वर में सैयाहों की तादाद कितनी ज़्यादा थी। प्यारे बच्चों, महाबलेश्वर में 2.25 लाख लोग आए और एलोरा अजंता में 2.25 लाख। 2.25 लाख यानी 2,25,000 और 2.25 लाख यानी 75,000। 2.25 लाख का मतलब रहता है 75,000। अब ये 2.25 लाख में से हम 75,000 निकालेंगे तो हमारा बचता है, ये सिफर में से सिफर गए सिफर, ये सिफर में से सिफर गए सिफर, ये सिफर में से सिफर गए सिफर। यहाँ पे दिया हुआ है 5, 5 में से 5 गए सिफर। अब यहाँ पे दिया हुआ है ये आपके 2, 2 में से 7 नहीं जाते, इधर से लेंगे 1, बनेंगे 12 में से 7 गए 5 बच्चे, 1 का 1, 1,50,000। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 4 जवाब एकदम सही है। सवाल नंबर 66 दिया हुआ है। 552 मिनट यानी कितने मिनट और कितने घंटे। प्यारे बच्चों, 1 घंटे में 7 मिनट रहते हैं, तो 552 को हम 60 से तकसीम करेंगे तो जवाब आएगा 9 और बाकी बचेंगे 12, यानी 9 घंटे 12 मिनट। यानी हमारा ऑप्शन नंबर 3 जवाब सही है, 9 घंटे 12 मिनट। क्वेश्चन नंबर 67 दिया हुआ है। 2400 कागज़ात यानी कितनी रिम कागज़। प्यारे बच्चों, एक रिम में 480 कागज़ात होते हैं, तो 2400 को तकसीम करेंगे 480 से तो जवाब आएगा हमारा 5, यानी 5 रिम कागज़ होंगे। 2400 यानी 5 रिम कागज़ात। ऑप्शन नंबर 4 हमारा जवाब सही है। क्वेश्चन नंबर 68 दिया हुआ है। रामू ने 35 रुपये फ़ी लीटर के हिसाब से 45 लीटर दूध खरीदी किया और वो पूरा दूध 315 रुपये नफ़ा लेकर फ़रोख्त किया, तो दूध की फ़ी लीटर कीमतें फ़रोख्त कितनी होंगी। पहले हमें 45 को 35 से ज़रब देना पड़ेगा, तो हमें कुल लीटर दूध मालूम पड़ेगा। 45 को 35 से हमने ज़रब दिए तो हमारा जवाब आया 1,575 और उसने 315 और हम उसमें जमा करेंगे तो हो जाता है 1,890। 1,890। तो 1 लीटर दूध की कीमत मालूम करने के लिए इसको 45 से हम तकसीम करेंगे तो हमारा जवाब यहाँ पे आएगा 45 एकन 45, 45 42 ज़ा
1890। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 3 जवाब सही है 42। क्वेश्चन नंबर 69 दिया हुआ है यहाँ पे 15 मीटर 50 सेंटीमीटर लंबाई के तार के 10 मसावी हिस्से करने पे हर एक हिस्से की लंबाई कितनी होंगी। 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर, 15 मीटर 50 सेंटीमीटर यानी ये होते हैं 15 मीटर को हम 100 से ज़रब करेंगे तो 1500, उसमें 50 जमा करेंगे तो 1550 मीटर होंगी। अब ये कुल यहाँ पे हमारे को सेंटीमीटर में मालूम है कि अब ये 1550 को हम 10 से तकसीम करेंगे तो हमारा आएगा 155। 15 मीटर 50 सेंटीमीटर के अगर हमने मसावी 10 हिस्से किए तो एक हिस्से की लंबाई आएंगी 155 मीटर सेंटीमीटर 155 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 1 हमारा जवाब सही है। क्वेश्चन नंबर 70 दिया हुआ है 3250 रुपये में ख़रीदी हुई साइकिल असद ने 1 साल बाद 2375 रुपये में फ़रोख्त की तो इससे इस सौदे में नफ़ा हुआ या नुकसान। प्यारे बच्चों, कीमत फ़रोख्त कम है, कीमत ख़रीद ज़्यादा है तो उसे नुकसान हुआ। आइए देखते हैं कितना नुकसान हुआ। नुकसान मसावी है कीमत ख़रीद माइनस कीमत फ़रोख्त। 3250 में से 2375 तफरीक करेंगे तो जवाब आता 875, यानी कि 875 रुपये उसे नुकसान हुआ। ऑप्शन नंबर 4 हमारा जवाब सही है। क्वेश्चन नंबर 71 दिया हुआ है मक़सूम अलैह मसावी 105, खारिज क़िस्मत 4250 और बाकी 75 हो तो मक़सूम कितना होगा। प्यारे बच्चे, मक़सूम मालूम करने का ज़ाब्ता है मक़सूम अलैह ज़रब खारिज क़िस्मत जमा बाकी। यहाँ पे मक़सूम अलैह दिया हुआ है 105, उसको ज़रब करेंगे 4250 से और बाकी उसमें 75 जमा करेंगे तो इसको ज़रब करें हमने यहाँ पे 105 को ज़रब करें 4250 से तो जवाब आया 4,46,250। उसमें 75 जमा करेंगे तो हो जाते हैं वो 4,46,325। ये सवालात हल करने के लिए सवालिया पर्चे में रफ़ अमल दिया हुआ रहता है, साइड में वो रफ़ अमल करके हम ये सवाल हल कर सकते हैं। यानी यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 4,46,325 ऑप्शन नंबर 2 हमारा जवाब सही है। क्वेश्चन नंबर 72 दिया हुआ है 25 तलबा को 1.5 मीटर फ़ी तालिब इल्म के हिसाब से 52 रुपये फ़ी मीटर कीमत से ख़रीदे हुए कपड़े की कुल कीमत क्या होंगी। यहाँ पे 25 तालिब इल्म है के लिए 1.5 मीटर के हिसाब से पहले उसके टोटल कपड़े की मालूम करना पड़ेगा, उसको फिर 52 से ज़रब करना पड़ेगा। प्यारे बच्चों, तलबा को लगने वाला कपड़ा पहले देखेंगे हम तो 1.5 मीटर 25 तलबा को लग रहा है, यानी जुमला कितने मीटर हो रहे हैं वो देखेंगे हम। तो 25 को ज़रब करेंगे 1.5 से तो जवाब आता हमारा 37.5 सिफर। प्यारे बच्चों, ये कुल मीटर आ गया हमारा। तो 1 मीटर की कीमत 52 है तो 37.5 की कीमत हम मालूम करेंगे तो उसको ज़रब करेंगे तो ये आ गया 1950, यानी कुल रुपये लगेंगे हमें 1950। ऑप्शन नंबर 1 हमारा जवाब सही है। क्वेश्चन नंबर 72 दिया हुआ है, हल कीजिए। मसावत हल करना है हमको। 7/4 जमा 3/4 ज़रब 4/3 सवाल हल करना है। प्यारे बच्चों, सवाल हल करने के लिए हम लिखेंगे 7/4 जमा 3/4 ज़रब 4/3। 3 1 3, 3 1 3, 4 1 4, 4 1 4। यहाँ आए 7/4 जमा 1/4। प्यारे बच्चों, अभी हमको जमा करना है तो ये नसब नुमा एक जैसी बनाना पड़ेगा, हम नसब करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लिखेंगे 7 जमा 1/4 को हम ये 4 से ज़रब करेंगे, 4 एकन 4 तो ये हो जाती हम नसब कसर। अब इसकी हम जमा कर सकते हैं। 7 में 4 जमा करें 11, 11/4
हमारा जवाब आया। ऑप्शन नंबर 2 जवाब सही है। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 74 है, नागपुर से सुबह 4:10 बजे निकलने वाली केरल एक्सप्रेस दूसरे दिन 14:10 पर तिरुअनंतपुरम को पहुंचती है, तो नागपुर से तिरुअनंतपुरम सफ़र के लिए कितना वक्त दरकार होगा। 4:10 यानी उसको 12 बजे घंटे लगेंगे, उसको 8 घंटे 10 मिनट, और 14:15 पे वो पहुंची है, तो वहाँ पे उसको 24 वाले घंटे घड़ी से उसको जुमला टोटल वक्त लगेगा उसको 26:15। प्यारे बच्चों, यहाँ ये सुबह के 12 बजे 4:10 से सुबह के 12 बजे का अगर वक्त निकाले तो उससे सुबह के 12 बजे को 8 घंटे 10 मिनट लगेंगे। उसके बाद ये दूसरे दिन 14:15 पे पहुंची, यानी दूसरे दिन वहाँ के 12 बजे से दूसरे दिन के 12 बजे यानी 24 घंटे होते। उसके बाद ये और 1 और 2:15 यानी यहाँ पे ये और मिला देंगे 2 घंटे, तो ये हो जाते हैं 26 घंटे 15 मिनट। अब 26 घंटे 15 मिनट में हम 8 घंटे 10 मिनट अगर जमा करें हमने, तो प्यारे बच्चों ये इस तरह हो जाएगा। ये 26:05 में हम 8 जमा करेंगे तो हो जाएगा 34 घंटे 5 मिनट उसे लगेंगे। नागपुर से तिरुवनंतपुरम पहुंचने के लिए उसे 34 घंटे 5 मिनट। ऑप्शन नंबर 1 हमारा जवाब सही है। सवाल नंबर 75 दिया हुआ है, मौलाना आज़ाद हाई स्कूल में 500 मिलीलीटर दूध की 24 थैलियाँ लाई गई। दूध गर्म करके 60 तलबा को यकसा तकसीम किया तो हर एक तलबा को कितने मिलीलीटर दूध मिला। 500 मिलीलीटर की 24 थैलियाँ यानी 500 को ज़रब करेंगे 24 से, तो ये आएगा 12,000। अब 12,000 मिलीलीटर दूध 60 तलबा को तकसीम किया गया, तो इसको तकसीम करेंगे 60 से, तो जवाब आता 200, यानी हर तालिब इल्म को 200 मिलीलीटर दूध मिलेगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा जवाब सही है। इस तरह प्यारे बच्चों, आज हमने सवाल नंबर 51 से 75 तक 2021 का पर्चा हल किया।